देखकर मैंने सोचा खरखोदा की सरदारी में जरूर जाऊंगा और एक बार नहीं 3-4 बार आऊंगा। आपका जो आशीर्वाद, जो प्यार मैं आज लेने के लिए आया हूं, वो प्यार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे पवन खरखोदा को आपका भरपूर मिलना चाहिए। भाइयों, एक एक वोट कमल के फूल को जाए, यह व्यवस्था हमने लगातार 10 दिन का समय है, घर नहीं बैठना, ये कहने के लिए आया हूं। और एक बात और कह रहा हूं, 8 तारीख को आप सब लोग कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ आएंगे। मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक और कहना, एक और बात आज यहाँ संकल्प लेकर के जा रहा हूं, जो कार्य हुड्डा साहब ने 10 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए नहीं करे, आपका बेटा भाइयों प्राथमिकता के आधार पर तीव्र गति से 3 गुना ज्यादा गति बढ़ा करके का विकास करेगा। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मजबूती से काम करेंगे। अरे भाइयों, कम समय, क्योंकि जब जिम्मेवारी मेरे को दी 12 मार्च को, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून तक रही। मैंने अधिकारियों को कहा मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है, 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव आएंगे 100 दिन के बाद आएंगे, और मैंने हर रोज कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेना है। मैंने पूरा रोड मैप तैयार किया, अधिकारियों को कहा 6 जून के बाद इसको धरातल पर उतारना है, आप इसकी तैयारी करिए। और भाइयों, आपके बेटे भाई को 100 दिन में मात्र 56 दिन मिले, 126 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के हित के अंदर आपके बेटे भाई ने लिए। और भाइयों, जब मैं हरियाणा के अलग अलग हिस्से में जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। और हुड्डा साहब कहते हैं भाई तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं गरीब परिवार का बेटा, मुझे मालूम है कि किस गति से काम करना है। मुझे मेरा विजन भी स्पष्ट है, मेरी नीति भी स्पष्ट है। मैंने हुड्डा साहब को कहा आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं 56 दिन तक सेवा में रहा, आप मेरे 10 वर्ष से 56 दिन को तुलना कर लीजिए, मेरा 56 दिन का भारी पड़ेगा। नाम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नाम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बोलता है घोषणाएं कर रहा। अरे मैंने वो ऐतिहासिक निर्णय फैसले लिए जिसका लाभ धरातल के ऊपर पहुंचना है। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे जींद में बुलाया। जब मैं वहां पर गया तो बहनें मुझे कहने लगी भाई आया है, कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए बहनों को। मैंने अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके मैंने तीज के पर्व पे संकल्प लिया कि 1 अगस्त से
500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को उपलब्ध होगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, हुड्डा साहब मेरा हिस्सा मांगते घूम रहे थे हरियाणा के अंदर, कहा हिसाब दे। मैंने सोचा ये तो हिसाब मांग रहा, ये भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, इसके कार्यकाल के बारे में भी कुछ पूछा जाए। हम तो हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के अपना हिसाब देते हैं, सारा कुछ बताते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। मैंने इससे क्वेश्चन पूछे, 3 महीने हो गए, आज तक कोई जवाब इसका नहीं आया और इधर उधर की बातें कर रहा है। कभी तो कह दिया कहाँ सड़कें टूटी पड़ी। मैंने कहा हुड्डा साहब, आपके समय में, जब आपका समय था, नारनौल से चंडीगढ़ आने में 12 घंटे लगते थे, आज नारनौल से चंडीगढ़ जाने में मात्र 3.5-4 घंटे लगते हैं। भाई आप बोल रहे कि काम नहीं हुआ, मैं कहा कौन सा चश्मा लगा रखा, कौन सा तुमने देखा? आपको जो काम दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा चश्मा लगा रखा? भाइयों, एक शेर याद आता है इसके ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर, सुना दे। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब है, मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब, 56 दिन का कार्य रहा मेरा, 126 ऐतिहासिक फैसले लिए। अभी तो मखर ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाना। पूरी फिल्म दिखाएंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमने संकल्प पत्र उतारा है भाइयों, इन्होंने भी उतारा। मैं उसको झूठ का पुलिंदा बोलता हूँ, क्योंकि ये तो पत्रकार मेरे को कह रहे, कहा जी हुड्डा साहब ने कह रहे हमारी नकल कर ली। मन ने कहा भाई इनकी नकल करके हमने मरना, भ्रष्टाचार में फंसे पड़े, भ्रष्टाचार की दलदल में दसे पड़े, हम इनकी नकल कैसे कर लेंगे? हम इनकी नकल नहीं कर सकते। मैंने कहा ये झूठ का पुलिंदा 2 साल पहले हिमाचल के अंदर लेकर के गए, कर्नाटक में लेकर के गए, तेलंगाना में लेकर के गए, और भाइयों वहां वायदे किए इन्होंने, लोगों ने वोट दे दिया। हिमाचल तुम्हारे पड़ोस में है, जा करके आप पूछ सकते हैं। हिमाचल के अंदर कहा हम हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। दूसरा कहा हम महिलाओं को 1500 रुपये महीना देंगे। तीसरा कहा हम 300 यूनिट फ्री देंगे। भाई 2 साल हो गए, एक भी यूनिट फ्री नहीं दी, उल्टा बिजली के रेट बढ़ाई दिए। भाइयों एक भी महिला को चवन्नी नहीं दी, वो बेचारी ऐसे देख रही है। तीसरा कहा नौकरी देंगे, एक भी युवा को नौकरी नहीं दी, एक भी ऐड नहीं निकाली, नौकरी तो दूर की बात है। और सरकार का बयान आता है कि हमारे पास हिमाचल के कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है। भाइयों इस प्रकार का ये झूठ का पुलिंदा लेकर के गए और अब हरियाणा में आ गए। मैंने कहा थोड़ा निकाब उतर गया, अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जब 8 तारीख आएगी, कांग्रेस पार्टी रोहतक के मेडिकल में आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। भाइयों इन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया,
ये तो जब से मेरे को जिम्मेवारी मिली, ये तो गुंडिया खोल कर घूम रहे थे, कहा सरकार आई पड़ी है, ये तो कहा सरकार आई पड़ी है। और उसी चक्कर में जब ये झूठ का पुलिंदा आया, इनका एक विधायक एनआईटी से, मैं अभी गया था एनआईटी से, सीधा आपके बीच में आ रहा हूँ। मैंने कहा मखरे नाटक बाजा, रामलीला चल रही, मैं उसमें भर्ती करते मखा इसको नाटक करने का शौक है। और वो कह रहा है हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी कही है, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है। और एक और विधायक आपके जिले का, वो कह रहा जितना मेरा हिस्सा आएगा कहा उतना लूंगा। भाई ये तो इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जिस प्रकार से 2014 से पहले पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, गरीब परिवार को नौकरी नहीं मिलती थी, कुछ लोग और ही नौकरी ले जाते थे, वो हालात ये करने वाले हैं। परंतु 8 तारीख को ऐसी हालात इनको कर दो कि हुड्डा साहब ऐनक लगा करके देखे जो क्या बन गई। ये हालात कर दो भाइयों। हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने पत्रकारों को बताया, मैंने प्रेस में बताया। भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में बता रहा हूं, ये संकल्प पत्र के लिए हर जिला के अंदर मैंने 2 संकल्प पत्र वैन भेजी। हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में गई, उनके सुझाव दिए। 1,37,560 सुझाव हमारे पास आए और वो सुझाव जो है उससे हमने संकल्प पत्र बनाया। और ये संकल्प पत्र मेरे लिए भगवान का रूप है और भगवान आप लोग हैं। आप लोगों के सुझाव आए, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि हमने 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र भाइयों हूबहू 100% पूरा किया है। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया कि संकल्प पत्र को भी मैं 100% पूरा करूंगा। आपका आशीर्वाद होना चाहिए। जिंदाबाद। हमने सबसे पहले अपने संकल्प पत्र में कहा 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये तय हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कर दिया है और सरकार बनते ही हरियाणा प्रदेश की हमारी महिलाओं के लिए हमने योजना बनाई लाडो लक्ष्मी योजना। और उसके तहत 8 तारीख के बाद 2100 रुपया महीना महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय कर लिया कि जो IMT खरखोदा में लगी है, इस तर्ज के ऊपर हरियाणा के 10 जिलों में हम नई IMT खोलने का काम करेंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड जो योजना चला रखी है, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ उठा रहे हैं। जिसके ऊपर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार था कि अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाए तो वो अपना इलाज करा सके, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अब हमने इसका विस्तार रूप किया है। हमने अब इसको 5 लाख नहीं और 10 लाख रुपए का अधिकार दिया है कि 10 लाख रुपए 8 तारीख के बाद खर्च कर सकेगा। ये निर्णय भी हमने अपने संकल्प पत्र में लिया है। और भाइयों अलग से एक और बड़ा हमने फैसला किया, जो हमारे बुजुर्ग या माता 70 साल से ऊपर की आयु के हैं, चाहे उसमें हुड्डा साहब भी है, उसमें कोई भी है। भाइयों हमने ये संकल्प किया है 8 तारीख के बाद अलग से
5 लाख रुपए का इलाज वो हमारा बुजुर्ग अगर दिक्कत आ जाए वो करवा सकेगा। ये भी अधिकार हमने दिया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हम भाइयों जो हमारे बुजुर्ग या माता अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। भाइयों निर्णय हमारी सरकार ने किया है जो 8 तारीख के बाद ये लागू हो जाएगा। भाइयों हमने ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नई भर्तियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी कहा है अपने संकल्प पत्र में आने वाले समय के अंदर जब 8 तारीख को हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर शपथ लेने के बाद कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख हमारे जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों हमने ये भी एक बड़ा निर्णय लिया है। हमने ये कहा है जब मैं सांसद था मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे। कोई बोलता था कि मुझे हॉस्पिटल में तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है, कोई बोलता था हर हफ्ते कराना पड़ता है, कोई बोलता था 15 दिन में एक बार कराना पड़ता है, खर्चा बहुत होता है, आप डॉक्टर को फोन कर दें मेरा पैसा बचेगा। तो मैंने अब ये निर्णय कर लिया इस संकल्प पत्र में अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा उसका इलाज फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने किया। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है। हुड्डा साहब ये बात बोलते हैं कांग्रेस के लोग अग्निवीर को लेकर के, राहुल गांधी साहब भी बोलते रहते हैं कि भाई अग्निवीर का क्या होगा, ये कहां से लेकर के आए हैं। हमने सरकार में निर्णय किया है, अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि 8 तारीख के बाद कोई भी अग्निवीर हरियाणा में आएगा उसको हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी देने की जिम्मेवारी ये हमारी है। किसी भी युवा को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तो कांग्रेस के लोगों को कहा, हुड्डा साहब को कहा, आप अग्निवीर की चिंता छोड़िए, अपनी चिंता करिए। 8 तारीख को आपका सुपड़ा साफ होने वाला तो अग्निवीर के चक्कर में क्यों पड़ा है? अरे कोई पवन खरखोटा के चक्कर में नहीं है। एक तरफा जी पवन भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों 10 बज गए। इतना जोश इतना उत्साह में देख रहा हूँ। जब इतना जोश और उत्साह देख रहा हूँ तो कांग्रेस कौन से सपने ले रही है? वो तो प्रदीप एक और आपको निमंत्रण देता हूँ। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे भाइयों गोहाना के अंदर आएंगे और आपको मैं चूल्हा न्योता निमंत्रण दे रहा। एक भी घर न रहे, मेरी माता भी न रहे। अरे आपके आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। जब आपका आशीर्वाद मिलता है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें छोटी हो जाती हैं। ये हमारे बुजुर्गों का, हमारी माताओं का, हमारे बुजुर्गों का पिता समान जब आशीर्वाद मिलता है बड़ी बड़ी ताकतें छोटी हो जाती हैं। अरे इनको तो रास्ता नहीं मिल रहा और ये ढूंढ रहा रास्ता। अब देखना 8 तारीख के बाद कौन कहाँ गावा देगा, कोई रास्ता नहीं इनको मिल रहा। भाइयों एकजुट होकर के यहाँ से कमल का फूल खिलाओ। ये आशीर्वाद में लेने के लिए आया हूँ। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपका कोई काम होगा, आपके रिश्तेदार का कोई काम होगा। और भाइयों
आपके खरखोदा हल्का का कोई काम मेरे ध्यान में पवन जी लेकर के आएंगे या आप मेरे ध्यान कराएंगे। भाइयों, प्राथमिकता के आधार पर उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 10 बज गए हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भाई पानी पिला दो कांग्रेसी हम इतना जोर का नारा लगाओ, भारत माता